तो आज मैं एक बहुत अच्छा चाणक्य की नीति का कई 2-3 श्लोक मैंने करा दिए हैं। आज एक श्लोक और भी है जो मतलब पढ़ने में क्या उन लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है जिन्होंने एक भी कक्षा अपनी नहीं पढ़ी है, लेकिन उनके लिए क्यों अच्छा है, उसमें लिखा क्या है, ऐसी बात क्या लिखी है जिसको सुन करके कि आपको भी अद्भुत महसूस होगा। मैं यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि जो पढ़ते नहीं है उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज में ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक भी कक्षा नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता का कोई भी जवाब नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्रमाचार्य चाणक्य ने कहा यस्य नास्ति स्वयं प्रजा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति। शास्त्र ये कह रहे हैं जिस मनुष्य के पास स्वयं की बुद्धि नहीं उसका ये किताबें क्या फायदा करेगी। यानी कि आपने किताबें उठा ली और आप पढ़ रहे हो भाई ऐसे ऐसे रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो, क्या फायदा। जब तक वो ज्ञान जीवन में ना उतरे, जब तक वो ज्ञान आचरण में ना आए, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई लाभ है। इसलिए जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो ना उसको जीवन में उतारने की कोशिश करो। यानी कि जब आपने सुना कि भाई सत्य का पालन करो, सत्य का पालन करो, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, भाई लड़ाई झगड़ा गलत काम होता है। वो एक अर्जुन की स्थिति बहुत अलग थी कि उन्होंने वहाँ जा करके लड़ाई झगड़ा किया, किस मद में क्या वो गीता पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे कि शास्त्रम तस्य करोति किम, जिस मनुष्य के पास खुद की बुद्धि नहीं थी वो किताबें उसका क्या तो करेगी और क्या फ़ायदा कर रही है। इसलिए हमने देखा है कि बच्चे कॉलेज में पढ़ लेते, यहाँ तक कि मैंने भी पढ़ रखा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने बीबीए कर रखी है या फिर मैंने ये चीज़ें मैंने बाद में पढ़ी है, ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी है, मैं अपने लिए भी इन बातों को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वहाँ ये बात जोर शोर से लिखी गई है यस्य नास्ति, यानी कि खुद की तो बुद्धि है नहीं, फिर किताबें पढ़ने से क्या लाभ। फिर आगे जा करके ये कह दिया कि भाई जब अंधा व्यक्ति हो जाता है क्या उसके लिए दर्पण का कोई उपयोग है। इस प्रकार से यदि वह मनुष्य या वह बच्चा जो किताबों में अपनी बुद्धि को नहीं डाल रहा है, यानी कि जो नहीं लगा रहा, सिर्फ रट्टाफिकेशन ही कर रहा है, उन चीज़ों को रटे जा रहा है, उन चीज़ों को समझ नहीं रहा, तो उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे अंधे के सामने अगर आपने दर्पण रख दिया तो उस दर्पण का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जब भी आप कोई किताब पढ़ो, कोई पुस्तक पढ़ो, तो उसको डीपली पढ़ा करो, डीपली समझा करो, उसके अंदर क्या बात लिखी गई है, किस बारे में लिखी गई है, कितनी लिखी गई, किस हद तक वो बात कही गई है, उसको पढ़ करके जब उसके बारे में आप चर्चा किया करो या फिर बोला करो। यानी कि बिना सोचे समझे आप किसी के बारे में कमेंट करना ये ठीक नहीं है। यानी कि यस्य नास्ति, हमारे पास खुद की बुद्धि भी होनी चाहिए शास्त्रों को समझने के लिए, किताबों को समझने के लिए, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए और कोई भी काम करने के लिए। इसलिए भगवान ने सबसे ऊपर बुद्धि को दे रखा है। अगर पहले हमारी बुद्धि ही ठीक है, स्वस्थ है, तभी तो हम कोई कार्य कर पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि ही ठीक नहीं है, जो हमारा ड्राइवर ये होता है भाई ये ठीक है तो आपको ठीक जगह लेकर के जाएगा, नहीं तो कहते कि ये ठीक नहीं तो ठेके पे लेके जाना। अब ये ठेका क्यों प्रयोग कर दिया? क्योंकि गलत काम समाज के अंदर बहुत चले हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय तो बुद्धि विपरीत चलती है और जब अच्छा समय आता तो बुद्धि सही मार्ग पकड़ लेती है। यानी कि रस्सी में सांप और सांप में उसको रस्सी नहीं दिखाई देती, सांप में सांप दिखता है, रस्सी में उसको रस्सी दिखाई देती है। तो बुद्धि की गुणवत्ता यही है कि उसको शुद्ध करो, शुद्ध करके उसको किताबों में लगाओ, लेकिन समझो क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है, फिर कमेंट करना, फिर बोलना, फिर बताना, फिर समझाना दूसरों को। अब कई बार कुछ ऐसी बातें होती है शास्त्रों के अंदर, जिस संदर्भ के अंदर बातें लिखी उनको पकड़ के भगवान श्री कृष्ण के बारे में टिप्पणी करने लग जाते हैं, किसी के बारे में टिप्पणी करने लग जाते हैं, जब उनको ये पता ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को जो जीवन था वो कैसा था, फिर उनके बारे में टिप्पणी करने का मतलब है क्या होता है। इसलिए पहले खुद की बुद्धि को वहाँ घुसो, यानी कि वहाँ लगाओ, जब जा करके उस परम सत्ता के ऊपर कमेंट करना जिससे तुम माँ के गर्भ में, जिसने तुमको डाला है। ऐसे ही तुम वहाँ माँ के गर्भ में नहीं चले गए, उन्होंने तुम्हें डाला है, तब जाकर के तुम माँ के गर्भ के अंदर गए हो, ऐसे ही नहीं गए हो। तो ये बात इसलिए बताई है कि आचार्य चाणक्य ने उन समझदार मूर्खों को उपदेश देते हुए कहा कि अगर आपके पास खुद की बुद्धि हो ना तभी शास्त्रों को पढ़ो, अगर आपके पास खुद की बुद्धि नहीं है ना, दूसरों की उधार लेके पढ़ो, तो फिर शास्त्रों में पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। फिर तो आप इस धरा के ऊपर मूर्ख मनुष्य ही कहलाओगे, ठीक है। लेकिन हमको मूर्ख नहीं बनना, जितना दूसरों को उभारना है दूसरों को उभारते रहना, जहाँ तक हो सके प्रयास करना है। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर कोई ऐसा काम है भाई जो आपको समझ में ना आता हो शास्त्रों से रिलेटेड, तो आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।
बाय बाय दोस्तों।